नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। टीएल बैठक में हुई योजनाओं की समीक्षा। एक पेड़ मां के नाम चलेगा अभियान। अब मंगलवार को लगेगा जनदर्शन, कलेक्टर ने की नई व्यवस्था। अवैध निर्माण और रेत उत्खनन, वार्डवासियों ने की शिकायत। और मौसम का मिजाज रहेगा खुशनुमा, अभी 5 दिन बरस सकते हैं बादल। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री की खोंगसरा समाधान शिविर में की गई घोषणाओं, 33 केवी विद्युत सब स्टेशन, सामुदायिक भवन तथा बेलगेना में कॉलेज स्थापना के क्रियान्वयन हेतु शीघ्र प्राक्कलन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सामुदायिक भागीदारी से पौधारोपण को बढ़ावा देने की बातें कही। उन्होंने विभागों को कार्य योजना बनाकर जिला पंचायत में जमा करने तथा बरसात पूर्व गड्ढा खोदने और पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। औद्योगिकों और ठेकेदारों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बदले पौधारोपण को अनिवार्य बताया गया। उन्होंने भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन पर चिंता जताते हुए उद्योग एवं बिजली विभाग को ऐसे उद्योगों का सर्वे कर जल उपयोग की जानकारी संकलित करने और भूजल पुनर्भरण संरचनाएं निर्माण हेतु बाध्य करने को कहा। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत कलेक्टर ने बताया कि अब भी 27% लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं। उन्होंने समाज प्रमुखों को जोड़कर अभियान को गति देने तथा एसडीएम को नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त खाद बीज की एडवांस लिफ्टिंग, आवारा मवेशियों की समस्या से निपटने हेतु कार्य योजना, अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई, सड़क दुर्घटना विश्लेषण, स्कूल भवनों की मरम्मत और गैर हाजिर कर्मचारियों पर कार्रवाई जैसे विषयों पर भी दिशा निर्देश दिए। राजमाता अहिल्याबाई होळकर की 300वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बिलासपुर में भी विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। मंगलवार को भाजपा पूर्वी मंडल के वार्ड 55 डबरीपारा में संगोष्ठी और विचार विमर्श का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने भाग लिया। अपने संबोधन में विधायक शुक्ला ने कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होळकर एक साधारण परिवार में जन्मी असाधारण प्रतिभा की धनी थी। उनका उल्लेख इतिहास में उतना नहीं किया गया जितना उनके योगदान के अनुरूप होना चाहिए था। उन्होंने राष्ट्र और समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि राजमाता के त्याग, तपस्या और बलिदान की गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, ताकि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान से प्रेरित हो सके। विधायक ने यह भी कहा कि आजाद भारत में भी भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। कुछ तथाकथित इतिहासकारों ने हमारे महापुरुषों को उपेक्षित किया, जिससे भारतीय समाज में हीन भावना उत्पन्न हो। राजमाता अहिल्याबाई होळकर की गाथा भी उसी उपेक्षा का शिकार रही है। उन्होंने सनातन संस्कृति की ध्वजवाहक बताते हुए कहा कि ऐसे महापुरुषों की जीवनी से लोगों को अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर वार्ड की पार्षद मनोरमा विजय यादव, मंडल अध्यक्ष हरिओम कश्यप सहित कई जनप्रतिनिधि, महिला शक्ति एवं नागरिक उपस्थित रहे। मंच संचालन देव नारायण साहू ने किया। संगोष्ठी में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर भी चर्चा हुई और प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए, राजमाता लोकमाता देवी अहिल्याबाई होळकर जिन्होंने उज्जैन यानी मालवा की रियासत पर बहुत अच्छे तरीके से सामाजिक सरोकार के साथ जिन्होंने अपनी राजशाही चलाई, आज वो हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। और किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो सरकार चलाने की एक नई नीति बनती है, तो जैसे राम राज्य की परिकल्पना हम करते हैं, तो हम देवी अहिल्याबाई होळकर के उस शासन काल का भी उल्लेख अपने शासन को चलाने के लिए मार्गदर्शन के रूप में करते हैं। और उनकी छाप आने वाले समय में जीवंत रहे, और आज उनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है। ऐसे समय पर
भारतीय जनता पार्टी उनको याद करके सुशासन के संकल्प में देखिए अहिल्याबाई होलकर की छाप मिले, जनता को जनता के हित में काम हो सके, इसकी परिकल्पना के साथ हम सब आज संगोष्ठी के माध्यम से जुटे हैं। आज हम लोग यहाँ पे हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक भैया सुशांत शुक्ला जी और मेरे सभी कार्यकर्ता साथी भाइयों और एवं बहनों के द्वारा यहाँ अहिल्याबाई होलकर जी के विचार संगोष्ठी के लिए उपस्थित हुए थे और हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और सफल रहा। एक राष्ट्र एक चुनाव देश के लिए बहुत ही दूरगामी विचार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सोच के अनुसार एक देश एक राष्ट्र और एक चुनाव से संसाधनों का सदुपयोग होगा। समय जो चुनाव में जाता है उसको कम समय में एक चुनाव करवा के निरंतर रूप से कार्य करने का समय प्राप्त होगा। राजनीति में जो विधायक सांसद और सरकार जो रहेगी, इस हेतु जो एक राष्ट्र एक चुनाव का दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। एडीएम आर.ए. कुरुवंशी की मौजूदगी में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में 7 अथवा 8 जून को मनाए जाने वाले ईद उल अजहा पर्व को आपसी सौहार्द एवं भाईचारे की भावना के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। पर्व के दौरान आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में विचार विमर्श किया गया। एडीएम ने शांति समिति के सदस्यों और समाज प्रमुखों से अपील करते हुए कहा कि शहर की गौरवशाली परंपरा की तरह इस बार भी आपसी समन्वय और भाईचारे की भावना के साथ पर्व मनाएं। पर्व के दौरान सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार ना हो। ऐसे लोगों पर खुद भी नजर रखें और इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को तत्काल दें। बैठक में कुरुवंशी ने पर्व के पूर्व सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए और बिजली, पानी, प्रकाश सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। पुलिस, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग को जिम्मेदारी सौंपते हुए सजग रहकर व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित किया गया। सभी धार्मिक एवं समाज प्रमुखों ने शांतिपूर्ण तरीके से सभी का सम्मान करते हुए पर्व मनाने का भरोसा दिलाया। बैठक में संयुक्त कलेक्टर अरुण खलखो, अपर कलेक्टर एस.एस. दुबे, एडिशनल कमिश्नर खजांची कुमार, एडिशनल एसपी सिटी राजेंद्र जायसवाल, शांति समिति के सदस्य सुधीर खंडेलवाल, शेखर मुदलियार सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं शांति समिति के सदस्यों के साथ विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बिलासपुर जिले में कलेक्टर द्वारा जनहित में बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। अब साप्ताहिक जनदर्शन और टीएल टाइम लिमिट बैठक सोमवार के बजाय मंगलवार को आयोजित की जाएगी। कलेक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुबह 11 बजे मंथन सभा कक्ष में टीएल बैठक होगी और दोपहर 1 बजे से जनदर्शन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना और उन्हें जिला कार्यालय आने की आवश्यकता को कम करना है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस नई व्यवस्था की कड़ाई से पालन किया जाए। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक सोमवार को नगर निगम के सभी जोन कमिश्नर और एसडीएम अपने अपने कार्यालयों में जनदर्शन आयोजित करेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर ही नागरिकों की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान हो सकेगा और उन्हें जिला मुख्यालय आने की परेशानी से राहत मिलेगी। इस आदेश के तहत लोगों को अब स्थानीय कार्यालयों में अपनी समस्याएं रखने का बेहतर अवसर मिलेगा। वहीं मंगलवार को जिला स्तर पर होने वाले जनदर्शन में बड़ी और महत्वपूर्ण समस्याओं को उठाया जा सकेगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस प्रक्रिया को गंभीरता से लें और जन सुनवाई में आई शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण करें। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन मुख्यालय में क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की 20वीं बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने की। बैठक में 2 सांसदों समेत 19 सदस्यों ने हिस्सा लिया। समिति सदस्य दीपक सिंह ठाकुर ने यात्रियों की सुविधा से जुड़ी कई मांगे रखी। उन्होंने दुर्ग अयोध्या एक्सप्रेस को बिलासपुर से शुरू करने, कोरबा यशवंतपुर वैनगंगा एक्सप्रेस और बिलासपुर पुणे सुपरफास्ट के फेरे बढ़ाने, साथ ही सिकंदराबाद रायपुर सुपरफास्ट को बिलासपुर तक बढ़ाकर रोजाना चलाने का सुझाव दिया।
कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस को डोंगरगढ़ तक विस्तारित करने और इसमें अतिरिक्त रैक जोड़ने की बात भी कही गई। उन्होंने नेहरू चौक स्थित बंद रेलवे आरक्षण काउंटर को फिर से शुरू करने, उस्लापुर स्टेशन पर टिकट काउंटर बढ़ाने और बिलासपुर स्टेशन के स्वचालित टिकट मशीन पर सहायक नियुक्त करने की मांग की। साथ ही रेलवे कॉलोनियों में बंद सड़कों को फिर से खोलने और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बातें कही। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंगला क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और रेत खनन को लेकर वार्ड पार्षद ने कलेक्टर कार्यालय पहुंच शिकायत की। उनका कहना है कि मंगला क्षेत्र में बेखौफ अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, साथ ही यहाँ खुलेआम रेत खनन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वार्ड की जनता उनके पास आकर मूलभूत सुविधाओं की समस्या को लेकर हमारे पास आती है, पर विडंबना ये है कि बिल्डर नियम विरुद्ध कॉलोनी बनाकर लोगों को भेज देते हैं, जहां बिजली, पानी, नाली निकासी जैसी समस्याओं का अंबार रहता है। पहले ही वार्ड में पानी निकासी समेत अन्य समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और बिल्डर नाली, पानी, बिजली की सुविधा का आश्वासन देकर लोगों को जमीन बेच देते हैं, जिसके बाद जमीन पर मकान बनाने वाले लोग हमारे पास आकर इसकी शिकायत करते हैं, जिसे लेकर वे अवैध पैकिंग को रोकने और रेत खनन की शिकायत जिला कलेक्टर से की है। मैं वार्ड नंबर 13 मंगला पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का पार्षद हूँ। मेरे वार्ड में अनेकों जगह अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। बिल्डर करते क्या है, कच्चा मुरूम बिछा के प्लाट को अवैध रूप से बेच के खरीदार के हवाले करके भाग जाते हैं। और जो मकान मालिक जो रहते हैं, जमीन मालिक, वह जब मकान बनाता है तो स्वयं का नाली कोई आड़ा टेढ़ा तिरछा, पानी निकासी की समस्या रहती है, पानी निकलता नहीं है। बिजली की समस्या ये होती नहीं है। तो रोड, नाली, बिजली, पानी की समस्या सब लोग पार्षद के घर में आके डेरा डालते हैं।
कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनिज टास्क फोर्स की बैठक मंथन सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में एसएसपी रजनीश सिंह, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में उप संचालक खनिज प्रशासन ने बताया कि वर्ष 2024-25 में अवैध खनिज परिवहन, उत्खनन व भंडारण के कुल 729 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 718 का निराकरण कर लगभग 2 करोड़ रुपए का अर्थदंड वसूला गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 101 प्रकरणों में कार्रवाई कर 26 लाख रुपए की वसूली की गई है। कलेक्टर ने अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तहसीलदारों को भू राजस्व संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत सीधे प्रकरण दर्ज करने तथा वन विभाग को वाहन राजसात जैसी कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिले में निर्माण कार्यों के लिए रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 15 नवीन रेत खदानों के चिन्हांकन और पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने जब्त खनिजों को निर्माण कार्यों में उपयोग के लिए नियमानुसार उपयोग की अनुमति देने के निर्देश भी दिए। थाना सरकंडा की मोपका चौकी पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी में संलिप्त मां बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1 किलोग्राम 425 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 30,000 रुपए आकी गई है। मुखबिर की सूचना पर 25 मई 2025 को मोपका निवासी जीतन भाई वर्मा के घर की तलाशी ली गई, जहां बरामदे में सीढ़ी के नीचे छुपाकर रखे गए झोले से गांजे के पैकेट बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों के बेटे महेंद्र उर्फ बांड्या वर्मा ने गांजा लाकर बेचने की बात स्वीकार की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 20B व 29 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। बिलासपुर पुलिस के ऊपर किन्नर से मारपीट करने के आरोप लगे हैं, जिसमें किन्नर समुदाय के लोगों ने हिर्री पुलिस पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। किन्नर से मारपीट के मामले में किन्नर समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। किन्नर समुदाय की नायक सरदार राजा ने बताया कि सभी किन्नरों का इलाके बांट दिए गए हैं, जिससे किन्नर अपना पेट पालने के लिए पैसे मांगकर जीवन चलाते हैं। राजा किन्नर ने बताया कि कुछ किन्नर हिर्री थाना इलाके में आने वाले टोल के पास पैसे मांग रहे थे, जिन्हें हिर्री पुलिस बेरहमी से पीटी है। राजा ने कहा, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम जनता जाएगी कहाँ। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है। हमारी मजबूती को समझने के बजाय हमारे साथ मारपीट हो रही है। हिर्री पुलिस की मारपीट से आक्रोशित किन्नरों ने एसपी ऑफिस पहुंच शिकायत दर्ज कराई है। नमस्ते, मैं राजा किन्नर, कोटा लोरमी खामी गोरेला पेंड्रा मरवाही पसान की नायक सरदार बोल रही। राजा थोड़ा चुप रहोगे, राजा बोल रही। मेरे चेला लोग देखो, अब बहुत सारे किन्नर हो गए हैं शहर पे, तो सबको अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया जाता है। जैसे 10 जड़े मेरे साथ गोरेला पेंड्रा कोटा लोरमी खामी मांगते हैं, आधे जड़े टोन नाका मांगते हैं, आधे जड़े रेल में मांगते हैं। तो जो टोन नाका में मांगते हैं ना, जो चेला लोग, तो उनको बहुत मारा गया वहाँ। हिर्री थाना के पुलिस वाले, ये उनकी फ़ोटो है, देखिए जी कितना मारे हैं उनको। अरे आपसे नहीं बनता, आप भगा दीजिए किन्नरों को। आप किन्नर जाएंगे तो जाएंगे क्या समाज से ठोकरवाए कि अपने दुनिया अपने घर द्वार से ठोकरा दिए गए हैं। तो किन्नर पापी पेट के लिए तो मांगना तो पड़ेगा ना। है ये इलाके की नायक है, सजनी नायक है, संगीता नायक है, सबका अलग अलग क्षेत्र बढ़ गया है। तो जहाँ आप किन्नर बहुत सारे हैं, सबको अलग अलग क्षेत्र दे दिए हैं, कमाओ खाओ अच्छे से रहो। पर वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, मारे भगा रहे थे तो भगे नहीं उन्होंने, तो देखो कितना मारे हैं। तो निवेदन है न्यूज़ वाले लोगों से कि सही इंसाफ होना चाहिए। बस मैं यही बोलती हूँ कि कोई किन्नर को मारो मत, आप भगा दीजिए। आपसे नहीं बनता, भगा दीजिए। आप कानून को हाथ मत लीजिए, पर किसी को मारने का अधिकार नहीं। हमारे माँ बाप हमको पैदा करें, वही हमको मार सकता है। जो गुरु गोसाई ज्ञान देता है वो हमको 2 बोल सकता है, पर हमारे बाप माँ ही मार सकते। पुलिस प्रशासन से हम बहुत इज्जत करते हैं, उनके वजह से हम सोना चांदी सब पहन के चलते हैं। तो जय हिंद, जय पुलिस प्रशासन। पर पुलिस प्रशासन अगर ऐसे ही बख्शस हो जाएंगे, फिर जनता जाएगी कहाँ? बताइए कहाँ जाएगी जनता? मेरी ये मांग है पुलिस प्रशासन से कि ऐसे ना मारे और हमारी भी सुने। हमारी बहुत मजबूरी होगी, जो 10 बजे रात 11 बजे रात को ट्रक वाले से मांगने जाते होंगे, है ना। पापी पेट रह नहीं, अगर ये पेट नहीं रहता तो मांगने कहीं जाते नहीं। तो जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके और ये गुल सिताना। जय भारत।
ठीक है, थैंक यू। बिलासपुर में पिछले 5 दिनों से मौसम बदला हुआ है। आलम यह है कि तापमान 37 डिग्री से कम दर्ज हो रहा है। सोमवार को दोपहर में बदली और शाम को हल्की बारिश से मौसम खुशनुमा रहा। हालांकि लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल होते रहे। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। इस बार मई की शुरुआत में अच्छी गर्मी महसूस हुई। दोपहर में लू के थपेड़ों और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया, लेकिन पिछले करीब सप्ताह भर से ही तापमान सामान्य से कम होने के कारण गर्मी कम महसूस हो रही है। हालांकि बारिश होने के बाद धूप निकलने पर उमस से लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कम दबाव का क्षेत्र मराठवाड़ा और उससे लगे क्षेत्र में स्थित है। इसके असर से 27 मई को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।